तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। इज एग्जांपल नंबर 10, ठीक है ना। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 10, यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर 1.1 रेज़ टू 10,000, ये कितना है 10,000 है, ठीक है, और 1000, कौन सा नंबर बड़ा है ये हमें बताना है। अब इसको यूज, ठीक है ना, इसको शो करने के लिए हमें क्या यूज करना है, बायनोमियल थ्योरम यूज करना है, ठीक है ना। क्या यूज करना है हमें, बायनोमियल थ्योरम यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बायनोमियल थ्योरम यूज करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 1.1 है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बायनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। बायनोमियल मतलब क्या, ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होती है जो प्लस या फिर माइनस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो 1.1 को हमें क्या करना पड़ेगा, बायनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन ना हमने इंट्रोडक्शन में देखा हुआ था, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10, बहुत आसान सा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10, ठीक है, बाय, ठीक है, बाय बायनोमियल थ्योरम, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम, बाय बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। क्या कहते हैं बायनोमियल थ्योरम, ठीक है, a प्लस बी रेज टू एन, है ना, a प्लस बी रेज टू एन क्या होता है, nc0 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू एन प्लस, ठीक है, nc1 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू एन माइनस 1 इंटू बी प्लस देन क्या होता है nc2 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू एन माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस कितना होता है, ठीक है ना, ncn मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू n, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो आपको 1.1 दिख रहा है ना, 1.1, इसी को देखो आप क्या लिख सकते हो, 1.1 को ही आप क्या लिख सकते हो, 1.0.1, है ना, 1 प्लस 0.1, नॉट 1 प्लस 0.1, ठीक है ना। और हमें क्या करना है, 1.1 रेज टू 10,000 निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड का पावर 10,000 से रेज कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1.1 रेज टू 10,000, ठीक है, 1.1 रेज टू 10,000 के बराबर में कितना होना चाहिए, 1 प्लस 0.1 रेज टू कितना हो जाएगा 10,000, है ना, रेज टू कितना होना चाहिए 10,000 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो LHS में हमारे पास कितना है 1.1 रेज टू 10,000, ठीक है, और रेज टू कितना है हमारे पास 10,000, और यहाँ पे इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 1 प्लस 0.1 रेज टू 10,000। अब अगर इसको आप a प्लस बी रेज टू n के साथ कंपेयर करो तो देखो n की जगह पे हमें कितना दिख रहा है 10,000 दिख रहा है, और a की जगह पे क्या है 1 है, b की जगह क्या है 0.1 है। तो बहुत सिंपली हम बायनोमियल थ्योरम में क्या करेंगे, a की जगह पे 1 रखेंगे, b की जगह पे 0.1 रखेंगे, और n की जगह पे क्या रखेंगे 10,000 रखेंगे। देखो क्या मिलेगा, ठीक है, 10,000, ठीक है, 10,000 C0 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n मतलब कितना 1 रेज टू n, सॉरी 1 रेज टू n, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10,000, ठीक है ना, कितनी है हमारे पास 10,000। देन यहाँ पे देखो प्लस, उसके बाद क्या कह रही है nc1, nc1 का मतलब कितना होना चाहिए, दैट इज 10,000, ठीक है, 10,000 C1 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n माइनस 1 मतलब 1 रेज टू, ठीक है, 1 रेज टू कितना हो जाएगा 1 रेज टू 10,000, ठीक है, 10,000 माइनस 1, ठीक है। उसके बाद कितना आना चाहिए b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.1, है ना, 0.1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे देखो क्या आएगा प्लस, लास्ट वाली टर्म हम लोग लिखेंगे 10,000 C 10,000, ठीक है, 10,000 C 10,000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू n, b का वैल्यू कितना है 0. ठीक है 0.1 रेज टू कितना 10,000, ठीक है, रेज टू कितना 10,000, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देखिएगा ये 10,000 C0, ठीक है, और देखो 1 रेज टू 10,000 है ना, तो आप 1 का कितना भी पावर लो, है ना, 1 को आप कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो आपको क्या मिलता है 1 ही मिलता है, तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस ये 10,000 C1 भी हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे 10,000 C1, ठीक है, और यहाँ पे देखो 1 रेज टू 10,000 माइनस 1, तो 10,000 माइनस 1 अगर आप लिखेंगे तो क्या मिलेगा 9,000, ठीक है ना, क्या मिलेगा आपको 1 रेज टू 9,000 जो भी मिलेगा 1 रेज टू 9,999 आपको मिलेगा। तो 999 मैंने क्या कहा, आप 1 को कितने भी बार मल्टीप्लाई करो, कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 1 का आप कितना भी पावर लो आपको 1 ही मिलेगा। तो ये फिर से आपको 1 मिल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय ये कितना होना चाहिए 0.1, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आप लिख सकते हो अदर, ठीक है, अदर पॉजिटिव टर्म्स, अदर पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, इधर जो भी टर्म्स आएंगी वो आपकी कैसे होगी पॉजिटिव होगी ना, तो अदर पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 10,000 C0 है ना, इसको हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे 10,000 C0, 10,000 C0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 10,000 C0 प्लस यहाँ पे देखिएगा
ये 10,000 C1 मल्टीप्लाइड बाय, देखो 1 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 0.1, और ये जो 0.1 है ना इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो 10 रेज़ टू द पावर -1 है ना। 0.1 को आप क्या लिख सकते हो 10 रेज़ टू द पावर -1, और यहाँ पे प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स है ना, अदर पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। इसी को देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, दिस इज 10,000 C0। अब देखो हमारे पास ना कुछ फॉर्मूलेज है, क्या फॉर्मूलेज है हमारे पास, जैसे कि हमें पता है कि NC0 जो है ना वो कितना होता है 1 होता है, वैसे ही 10,000 NC1 ये कितना होता है n होता है। जैसे NC0 कितना होता है 1 होता है, वैसे NC1 कितना होता है n होता है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे 10,000 C0, जैसे NC0 कितना होता है 1 होता है, वैसे ही 10,000 C0 कितना हो जाएगा, ये कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिएगा 10,000 C1, तो जैसे NC1 कितना होता है n होता है, तो वैसे ही 10,000 C1 कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 10,000, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय कितना है 10 रेज़ टू द पावर -1, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा अदर, ठीक है, अदर पॉजिटिव टर्म्स है ना, अदर पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। इसी को देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 10,000, ठीक है, 1 प्लस 10,000, ठीक है, 1 प्लस 10,000, ठीक है, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय ये जो 10 रेज़ टू द पावर -1 है ना, इसका इनवर्स ले लो तो कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 1 मतलब कितना 10, और यहाँ पे प्लस कितना क्या आएगा अदर पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, अदर पॉजिटिव, ठीक है ना, अदर पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, अदर पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा 1 प्लस ये 0 0 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एंड 1 बाय 1 कितना होना चाहिए 1, मतलब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1,000, ठीक है, कितना मिलेगा 1,000, और ये क्या मिलेगा आपको प्लस अदर पॉजिटिव, अदर पॉजिटिव टर्म्स, राइट है ना, क्या मिलेगा अदर पॉजिटिव टर्म्स। अब आप यहाँ पे देखो 1 है और ये कितना है 1000 है, सो 1 प्लस 1,000 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1,001 प्लस अदर, ठीक है, अदर पॉजिटिव, ठीक है, प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, अदर पॉजिटिव टर्म्स। उसके बाद देखिएगा हमारा जो LHS था वो क्या था, LHS हमने यहाँ पे क्या निकाला 1.1, ठीक है ना, रेज टू कितना था 10,000, 1.1 रेज टू 10,000 के बराबर में हमें यहाँ पे क्या मिला 1,001, ठीक है, 1,001, और यहाँ पे आपको क्या मिला प्लस अदर, ठीक है, अदर पॉजिटिव, ठीक है, अदर पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, अदर पॉजिटिव टर्म। अब यहाँ पे देखो कि 1.1 रेज टू 1,000 है, 1.1 रेज टू 1,000 सॉरी 10,000, और यहाँ पे देखो इज इक्वल्स टू, अब इस बात को आप थोड़ा समझिएगा कि ये जो टर्म आपको दिख रहा है ना 1,001, ये तो 1000 से बड़ा है ना, आपको किससे बड़ा, क्या शो करना था कि ये बड़ा है या फिर 1000 से बड़ा है। ये जो 1,001 आपको दिख रहा है, ये वाली जो टर्म है 1,001, ये 1000 से बड़ी है, तो ऑब्वियसली बाकी की जो टर्म्स आपको ऐड करोगे तो ये आपको कैसा मिलेगा ग्रेटर देन 1,000 मिलेगा, है ना, कैसा मिलेगा ग्रेटर देन 1,000 मिलेगा। तो आप यहाँ पे इसके बराबर में लिख लेना ऐसे 101 प्लस अदर, ठीक है, अदर पॉजिटिव टर्म, ठीक है, प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, टर्म्स इज ग्रेटर देन व्हाट 1,000। क्यों 1,000 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे ही आपको ऑलरेडी 1,001 मिल रहा है, और आपको बहुत सिग्निफिकेंटली पता है कि 1,001 कैसा होता है ग्रेटर देन 1,000, कैसा होता है ग्रेटर देन 1,000 होता है। तो इसमें बाकी की टर्म्स ऐड करने के बाद देखो ये टर्म क्या आती है क्या नहीं आती इससे कोई लेना देना नहीं, ये सारी पॉजिटिव टर्म्स आएगी, पॉजिटिव टर्म्स आएगी मतलब इसमें ऐड होगी। अब यहाँ पे ही 1,001 है ना, तो हमें पता है कि 1,001 इन ग्रेटर देन 1,000, तो इसके बाद जो भी टर्म्स आएगी वो भी इसमें ऐड होगी, तो वो भी कैसे होगी ग्रेटर देन 1,000। मतलब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है दिस 1.1 रेज टू 10,000, ठीक है ना, रेज टू 10,000 इज ग्रेटर देन 1,000, है ना, इज ग्रेटर देन 1,000। सो विच इज अ लार्जर नंबर, ठीक है ना, 1.1 रेज टू 10,000 इज लार्जर देन, किससे लार्जर है 1000 से, ठीक है ना, किससे बड़ा है 1000 से बड़ा है। तो आप कैसे लिखेंगे, तो therefore 1.1 रेज टू 10,000 इज, ठीक है, इज लार्जर, ठीक है, इज लार्जर, किससे बड़ा है, इज लार्जर देन, किससे बड़ा है बेटा 1,000 से,
राइट है ना, किससे बड़ा है 1000 से, लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 11, ठीक है ना। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 11, कह रहा है कि फाइंड a plus b raised to 4 minus of a minus b raised to 4 and hence evaluate under root of 3 plus under root of 2 raised to 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस रूट 2 रेज टू 4, ठीक है ना। क्या करना है आपको सबसे पहले, ठीक है, a प्लस बी रेज टू 4 माइनस a माइनस बी रेज टू 4 को हमें क्या करना है, फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब a प्लस बी रेज टू 4 एंड a माइनस बी रेज टू 4 को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बायनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, बायनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। इसको बायनोमियल थ्योरम का यूज करके हम इसको एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड करने के बाद हमें इसकी कोई वैल्यू मिलेगी, है ना, इसकी कोई वैल्यू मिलेगी। और बाद में क्या कह रहा है, हेंस इवैल्यूएट अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 रेज टू 4 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 रेज टू 4। अगर आप इन दोनों को थोड़ा देखो, है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसी में a की जगह पे रूट 3 पुट कर दूं और b की जगह पे रूट 2 पुट कर दूं तो मुझे यही वाली टर्म मिल जाएगी, है ना। तो इसको इवैल्यूएट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, a प्लस बी रेज टू 4 और a माइनस बी रेज टू 4 को फाइंड करना। हम देखेंगे पहले a प्लस बी रेज टू 4 माइनस a माइनस बी रेज टू 4 क्या आता है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, a की जगह पे रूट 3 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और b की जगह पे रूट 2 की वैल्यू रिप्लेस कर, मतलब रूट 2 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। रूट 3 की वैल्यू नहीं, रूट 3 उसमें रिप्लेस कर देंगे। लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11, है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी रेज टू 4, ठीक है, a प्लस बी रेज टू 4, है ना, a प्लस बी रेज टू 4 माइनस a माइनस बी रेज टू 4, a माइनस बी रेज टू 4। अब यहां पे देखो, यहां पे हम बायनोमियल एक्सपांशन अप्लाई करेंगे, है ना। तो देखो इंडेक्स हमारा कितना है, 4 है, a एंड b तो सेम है ना, a एंड b है तो ये जनरल टर्म है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स कितना है हमारा, 4 है, और हमें पता है अगर इंडेक्स जो है वो 4 आता है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी होगी, 5 होगी, है ना। क्योंकि हमने ऑब्जर्वेशन में देखा था बायनोमियल के थ्योरम के कि अगर n टर्म्स होती है ना, अगर n इंडेक्स होता है तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिलती है, n प्लस 1 टर्म्स मिलती है। तो ये बात क्लियर है कि यहाँ पे इंडेक्स 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। अब उसके बाद ये आता है इंपॉर्टेंट क्या है, कोएफिशिएंट, है ना। एक्सपांशन तो हमें पता है कैसे करना है, फर्स्ट टर्म का जो पावर इंडेक्स है उसको हमें क्या लेना है, डिक्रीजिंग मैनर में लेना है बाय 1, और सेकंड टर्म का जो इंडेक्स हो क्या होता है, इंक्रीज होता है बाय 1, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या है, कोएफिशिएंट लिखना। तो यहाँ पे इंडेक्स आपका 4 है तो हम क्या करेंगे, पास्कल ट्रायंगल के इंडेक्स 4 के रो में देखेंगे। इंडेक्स 4 के रो में देखोगे आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या कोएफिशिएंट्स है, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 एंड 4c4। टोटल 5 टर्म्स आपको मिलेगी तो आपको 5 कोएफिशिएंट्स भी उसमें दिख रहे होंगे, है ना। तो इसको लिखना बहुत आसान है। तो देखो इसको हम लोग कैसे एक्सपांड करेंगे, a प्लस बी रेज टू 4। तो यहां पे देखिएगा सबसे पहले क्या आएगा, 4c0, फर्स्ट कोएफिशिएंट हमारा क्या होगा, 4c0, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पे a का पावर डिक्रीज होने वाला है, मतलब a का पावर अभी यहाँ पे क्या होगा, हाईएस्ट इंडेक्स कितना हमारा 4, सो a रेज टू 4। उसके बाद क्या होना चाहिए, देखो 4c0 के बाद क्या कोएफिशिएंट आएगा, 4c1, है ना, 4c1 के बाद देखो क्या आना चाहिए, a का पावर यहाँ पे डिक्रीज होगा, कितना हो जाएगा, a क्यूब, ठीक है। b का जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, b। इनिशियली यहाँ पे देखो b नहीं है ना, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में b नहीं है, इसका मतलब क्या, उसका पावर कितना था, 0 था, क्योंकि b रेज टू 0 अगर आप लिखोगे तो कितना होगा, 1। तो यहाँ पे वो 0 था, यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये कितना मिलेगा, 4c1 के बाद कितना आना चाहिए, 4c2, है ना। 4c1 के बाद क्या कोएफिशिएंट आएगा हमारा, 4c2 आएगा। 4c2 के बाद यहाँ पे देखिएगा a क्यूब है तो a क्यूब का पावर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और यहाँ पे b है तो आपको क्या मिलेगा, इसका पावर इंक्रीज हो जाएगा, b स्क्वायर, है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, प्लस, ठीक है ना, प्लस 4c2 के बाद कितना आना चाहिए, 4c3, है ना, क्या आएगा, 4c3। उसके बाद यहाँ पे देखिए a स्क्वायर का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर था तो अभी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। यहाँ पे b स्क्वायर है, इसका पावर इंक्रीज होने वाला है तो ये कितना हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि लास्ट 4c3 के बाद जो लास्ट वाला कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 4c4 होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए a का जो पावर है अभी 1 था तो अभी डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, और a रेज टू 0 कितना होना चाहिए, 1, तो a रेज टू 0 इज 1, लिखने की जरूरत नहीं है। और b का जो पावर है यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, b रेज टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो
ठीक है ना, और साथ में यहाँ पे a माइनस बी को भी हम लोग एक्सपांड कर लेंगे माइनस, ठीक है, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, माइनस, ठीक है, माइनस, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ब्रैकेट देके हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन है, तो ये जो जितनी भी टर्म्स आएगी वो इस माइनस साइन के अंडर में आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, a फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या होगा हमारा 4c0, ठीक है, उसके बाद कितना आएगा a⁴, ठीक है, a⁴, और यहाँ पे देखो b क्या है, माइनस है ना, b कैसा है, माइनस है, तो 4c0 के बाद क्या आना चाहिए 4c1, 4c1 के बाद देखो a का पावर डिक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा a³ हो जाएगा, b का पावर इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा -b⁴। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे a प्लस बी था, यहाँ पे a माइनस बी है, मतलब b की वैल्यू कैसी है, निगेटिव है, तो b की जगह पे जहां पे भी हम b रखेंगे वहां पे निगेटिव रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 4c1 के बाद क्या मिलेगा आपको 4c2, ठीक है ना, क्या मिलेगा 4c2। अब यहाँ पे देखो a³ है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा a² हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा a² हो जाएगा, माइनस b का पावर जो है 1 से अब 2 हो जाएगा, कितना मिलेगा -b², है ना, कितना मिलेगा -b²। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4c2 के बाद क्या आएगा 4c3, है ना, कितना आएगा 4c3, ठीक है, 4c2 के बाद 4c3 आ गया, a² का पावर अभी कितना हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है, और -b² है, तो ये कितना हो जाएगा अभी -b³ हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा -b³ हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा प्लस 4c3 के बाद लास्ट वाला जो कोएफिशिएंट है वो हमारा कितना आना चाहिए 4c4, a का पावर देखो यहाँ पे a⁴ था, अभी कितना हो जाएगा वो a⁴ लिखने की जरूरत नहीं है, और -b³ है, तो -b³ का जो पावर है वो कितना हो जाएगा -b⁴, है ना, कितना हो जाएगा -b⁴, और यहाँ पे ब्रैकेट जो है इसको हम लोग ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये 4c0 जो है, ठीक है, 4c0, ठीक है, 4c0, और यहाँ पे देखिए प्लस मल्टीप्लाइड बाय a⁴, ठीक है, प्लस 4c1, ठीक है, a³ इंटू कितना हो जाएगा ये b, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो कितना है 4c2, ठीक है, 4c2, ठीक है, और यहाँ पे देखो a² मल्टीप्लाइड बाय b², प्लस यहाँ पे देखिएगा 4c3, है ना, यहाँ पे देखो क्या है 4c3। अब हमारे पास वो फॉर्मूला है, ठीक है ना, हमारे पास वो रूल है, ठीक है, क्या रूल है कि NC⁻r के बराबर में कितना होता है NC⁻n-r, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, है ना। आपने n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से जितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं वो किसके बराबर में होते हैं, इसके बराबर में होते हैं जितने आपने ऑब्जेक्ट रिजेक्ट किए हुए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इस 4c3 में आपने क्या किया, 4c3 में आपने क्या किया, कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, 4 में से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, है ना। 4 में से जब आपने 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो एट द सेम टाइम आपने 4 में से एक ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया ना। इसी का मतलब क्या हो जाएगा कि दिस 4c3 ये किसके बराबर में है 4c1 के बराबर में। आप चाहे तो इस फॉर्मूले में पुट करो r की वैल्यू 3, है ना, या फिर आप डायरेक्टली भी समझ सकते हो कि 4 में से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है तो एट द सेम टाइम 4 में से एक ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी किया हुआ। इसका मतलब क्या है कि 4c3 किसके बराबर में है 4c1 के बराबर में, ठीक है। तो ये जो 4c3 है, कहने का मतलब क्या है कि ये जो 4c3 है ना, इसी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 4c1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाय b³, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये 4c4 जो है इसको फिलहाल तो हम एज इट इज रखेंगे, और ये कितना है b⁴, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा माइनस, ठीक है, माइनस, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले ये 4c0 हो गया, ठीक है, 4c0 हो गया, a⁴, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -b⁴ कितना हो जाएगा -b, और माइनस इंटू प्लस कितना होना चाहिए माइनस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, ये कितना मिलेगा 4c1 a³ मल्टीप्लाइड बाय b, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कितना मिलेगा प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे देखो -b², अगर आप -b का स्क्वायर करोगे, है ना, -b का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ठीक है ना, -b का स्क्वायर कितना हो जाएगा b², मतलब निगेटिव का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है, तो ये आपका एज इट इज मिलेगा 4c2 a² मल्टीप्लाइड बाय b², ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा -b³, है ना, निगेटिव नंबर का अगर आप ऑड पावर लेते हो तो आपको क्या मिलता है नेगेटिव ही मिलता है, सो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव ये कितना हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे देखो अगेन 4c3, तो फिर से हमें पता है कि 4c3 किसके बराबर में आता है 4c1 के बराबर में आता है, कि मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड। तो 4c3 के बराबर में हम क्या लिखेंगे 4c1 मल्टीप्लाइड बाय a -b³ का माइनस साइन हमने सामने ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा b³ बचेगा। और यहाँ पे देखिएगा +4c4, ठीक है,
और माइनस बी रेज टू 4 कितना हो जाएगा, बी रेज टू 4, है ना। निगेटिव नंबर का इवन पावर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब देखो हमारे पास अगेन कुछ फॉर्मूलेज है, दैट इज 4c0 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 4c0 कितना, सॉरी nc0 कितना होता है, 1 होता है, ncn कितना होता है, ये भी 1 होता है, और nc1 जो है ये कितना होता है बेटा, n होता है, ठीक है। और वैसे ही ncr की जो वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। देखिए हम लोग इसको ना बार बार लिखते चल रहे हैं, बार बार मैं आपको यहाँ पे साइड में ये चीजें बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके दिमाग में एकदम फिट हो जानी चाहिए। जितनी बार हम रिपीटेटिव इंटरेक्शन करते हैं उतनी ही चीजें जो हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है, ठीक है ना। एक याद रखने का ये तरीका भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे nc0 1 होता है, वैसे ही 4c0 भी कितना होता है, 1। सो 1 इंटू ए रेज टू 4 कितना हो जाएगा, ए रेज टू 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 4c1, तो जैसे nc1 कितना होता है, n होता है, तो वैसे ही 4c1 कितना हो जाएगा हमारा, 4 मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब b, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्लस 4c2, 4c2 में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 4c2 में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एनसीआर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू 2 है, कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा प्लस 4c1, 4c1 में देखो जैसे nc1 कितना होता है, n होता है, तो 4c1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय ए बी क्यूब, है ना, ए बी क्यूब। और यहाँ पे देखिए प्लस 4c4, तो जैसे ncn कितना होता है, 1 होता है, वैसे ही 4c4 भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या मिलेगा, b रेज टू 4, ठीक है ना, क्या मिलेगा, b रेज टू 4। और यहाँ पे देखो माइनस, ठीक है, माइनस, हम साथ में देखो क्या करने वाले हैं, माइनस साइन से, ये जो माइनस साइन आपको बाहर दिख रहा है, ये जो सारा टर्म्स आपको दिख रही है, जो ब्रैकेट दिख रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है ये माइनस के अंडर में, तो हम पहले क्या करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके ये ब्रैकेट हटा देंगे, है ना। तो माइनस को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो दो चीजें हम साथ में करने वाले हैं, एक तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करने वाले हैं, साथ में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो 4c0 4c1 4c2 की वैल्यूज है इसको भी नोट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये कंटिन्यूएशन में है टर्म्स, है ना, ये कंटिन्यूएशन में टर्म्स है। अब मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, अगर आपके पास स्पेस होगा तो बिल्कुल इसके साइड में लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा, 4c0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू ए रेज टू 4 कितना होना चाहिए, ए रेज टू 4। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कितना मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। नाउ 4c1 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 4c1 हमारे पास कितना हो, जैसे nc1 हमारे पास n है, तो 4c1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब b, ठीक है ना, a क्यूब b। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा प्लस 4 इंटू, है ना, 4 इंटू सॉरी माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 4c2 को आप क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और 4c1 की वैल्यू जैसे nc1 कितना होता है n, तो 4c1 कितना हो जाएगा, 4 ए बी क्यूब, ठीक है, ए बी क्यूब। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। और जैसे एनसीएन की वैल्यू 1 होती है, वैसे ही 4c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, 1 इंटू बी रेज टू 4 कितना होना चाहिए, बी रेज टू 4 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो सेम टर्म्स आपको दिख रही होगी ना, उसको हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, मतलब हटा देंगे। तो जैसे देखो ये आपको ये ए रेज टू 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको माइनस ए रेज टू 4 दिख रहा है, तो ये ए रेज टू 4 माइनस ए रेज टू 4 यहाँ से हट जाएगा। आपको कंटिन्यूएशन में लिखना है, ठीक है ना, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे नोट किया हुआ है, आपको बिल्कुल एक लाइन में लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये 4a क्यूब b है और ये कितना है, 4a क्यूब b है, तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे 4a क्यूब b, ठीक है। 4a क्यूब b प्लस 4a क्यूब b कितना हो जाएगा, है ना, 4a क्यूब b प्लस 4a क्यूब b कितना होना चाहिए, 8a क्यूब b, है ना। उसके बाद देखिएगा ये देखो, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पे देखो क्या है, माइनस है, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये टर्म तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना,
ठीक है, ये प्लस है और माइनस है, बाकी सब तो सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 4ab क्यूब, यहाँ पे 4ab क्यूब है, तो 4ab क्यूब प्लस 4ab क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 8ab क्यूब, है ना, कितना होना चाहिए 8ab क्यूब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपको क्या मिलेगा, ये 4b स्क्वायर है ना, एक गलती हमने यहाँ पे कर दी थी, 4c4 ये ना, यहाँ पे 4c4 जो है, ठीक है, 4c4 जो है बेटा 1 होता है ना, बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे 4 लग कर दिया था, उसको माफ कीजिएगा, ठीक है। जैसे NCN कितना होता है 1 होता है ना, वैसे ही 4c4 कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 होना चाहिए था, 1 इंटू b4, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, और ये b4 माइनस b4 अब इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपको ये देखो क्या क्या टर्म्स हमारी कैंसिल हो गई, a4 माइनस a4, ठीक है। उसके बाद देखो ये a स्क्वायर b स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो गई और b4 कैंसिल हो गई, मतलब 3 टर्म्स हमारी कैंसिल हो गई। टोटल हमारे पास कितनी टर्म्स थी, एक एक्सपांशन में 5 टर्म्स थी, तो 3 टर्म्स हमारी कैंसिल हो गई। कितनी टर्म्स में मिली थे ना, कितनी टर्म्स बाकी थी, 4 टर्म्स का यहाँ पे एडिशन हो गया, 4a क्यूब b कितना हो गया 8a क्यूब b, और यहाँ पे 4ab क्यूब कितना हो जाएगा 8ab क्यूब, ठीक है। यहाँ पे देखो इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है ना, इन दोनों में देखिएगा आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहां से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, a इंटू बी आप यहां से कॉमन निकाल सकते हो ना, 8a इंटू बी, देखो यहाँ पे a क्यूब b है और यहाँ पे ab क्यूब है, मतलब इसमें ab है और इसमें क्या है ab है, तो दोनों में से ab अगर आप कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे देखो अगर इन दोनों में से आप ab कॉमन निकाल लेते हो तो देखो आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, 8 बाहर चला गया, a क्यूब में से a बाहर चले गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा a स्क्वायर बचेगा, b यहाँ से बाहर चले गया तो ओनली कितना बचेगा a स्क्वायर। यहाँ पे देखिए प्लस 8ab क्यूब में से 8 बाहर जाने वाला है, ab बाहर जाने वाला है, और b क्यूब में से b बाहर जाने वाला है, देखो 8 बाहर चला गया, a बाहर चला गया और b क्यूब में से b बाहर चला गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा b स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना, कितना बचेगा b स्क्वायर बचेगा। एक बार आप कैलकुलेट करके देख लो, अगर आपको लगता है कि हमारी मिस्टेक हुई या नहीं हुई है तो आप 8ab से अंदर मल्टीप्लाई करो, 8ab इंटू a स्क्वायर 8a क्यूब b हो जाएगा, एंड 8ab इंटू b स्क्वायर कितना हो जाएगा 8ab b क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 8ab b क्यूब, ठीक है। तो ये हमें टर्म मिली है, ये किसका एक्सपांशन है बेटा a प्लस b, ठीक है ना, किसका एक्सपांशन है ये a प्लस b, ठीक है, a प्लस b रेज टू 4 माइनस a माइनस b रेज टू 4, इसका हमें कितना एक्सपांशन मिला हुआ है 8ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, a एंड b की जगह पे ये वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, a की जगह पे √3 रख देंगे और b की जगह पे क्या रखेंगे √2 रख देंगे। चलो जी, ठीक है ना, तो अभी इसके सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे जिसमें हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना था √3 प्लस √2 रेज टू 4 माइनस √3 माइनस √2 रेज टू 4 को, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ पे सेकंड पार्ट, ठीक है ना, इसके सेकंड पार्ट का हम सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सिंस वी हैव, ठीक है, सिंस वी हैव बाय फर्स्ट पार्ट देखो हमने यहाँ पे क्या निकाला था, ठीक है, कि a प्लस b रेज टू 4 माइनस, ठीक है, माइनस a माइनस b रेज टू 4, इसके बराबर में कितना होता है, ठीक है ना, इसके बराबर में क्या आता है, क्या मिला था हमें 8ab मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ देखो हमें क्या करना है, हमें √3 प्लस √3 रेज टू 4 एंड √3 माइनस √2 रेज टू 4 हमें इवैल्यूएट करना है। तो देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे a की जगह पे आपको √3 दिख रहा है और b की जगह पे क्या दिख रहा है आपको √2 दिख रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की जगह पे √3 की वैल्यू रखेंगे, पुट a इज इक्वल्स टू √3, एंड b की जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे √2 रख देंगे, ठीक है, एंड पुट b इज इक्वल्स टू √2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a की जगह पे √3 रखने के बाद एंड b की जगह पे √2 रखने के बाद देखो आपको क्या मिलेगा, a प्लस b मतलब √3 प्लस, ठीक है, प्लस √2, ठीक है, रेज टू 4 माइनस, ठीक है ना, माइनस a की जगह पे कितना है √3 माइनस b की जगह पे कितना है √2, ठीक है, रेज टू 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू कितनी बेटा √3 है, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है √3 मल्टीप्लाइड बाय b की वैल्यू कितनी है √2 है, ठीक है ना, कितनी है √2, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर मतलब कितना होना चाहिए √3 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है ना, प्लस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे √2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ठीक है ना, √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इसके बराबर में आप अगर सॉल्व करोगे
तो देखो क्या मिलेगा 8 इंटू, ठीक है, यहाँ पे देखो √3 इंटू √2, दोनों का रूट हम कंबाइन कर देंगे। अब ये रूट का मतलब एक्चुअली क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है रेस टू 1/2। अगर आपको पता ना हो तो ये जो √3 होता है ना, इसका क्या मतलब होता है रेस टू 1/2, और ये जो √2 आपको दिख रहा है इसी का मतलब क्या होता है 2 रेस टू 1/2, है ना। जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि √3 का मतलब क्या होता है 3 रेस टू 1/2, 2 रेस टू 1/2, और यहाँ पे देखो √3 का भी मतलब यहाँ पे कितना होता है 3 रेस टू 1/2, और रेस टू कितना हो जाएगा स्क्वायर, प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे देखो 2 रेस टू 1/2, रेस टू कितना हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हमें पता है ना कि स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होता है, लेकिन कैसे होता है, ये इस तरीके से होता है, 1/2 इंटू 2 करोगे 2/2 हो जाएगा, 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 3 मिलेगा। 1/2 इंटू 2 करोगे मतलब पावर का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा 2 रेस टू 1 मिलेगा, मतलब 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा 8 रेस टू, अब हमारे पास वो कुछ फॉर्मूलेज है कि a रेस टू m एंड a रेस टू m रेस टू n, सॉरी b रेस टू m, अगर दोनों का पावर सेम है तो इसी को आप a b रेस टू m भी लिख सकते हो, है ना, इसी को आप a b रेस टू m भी लिख सकते हो। तो वैसे 3 रेस टू 1/2, 2 रेस टू 1/2 को आप क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 रेस टू कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा 3 रेस टू 1/2 का स्क्वायर, पावर का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 1/2 इंटू 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 3 मिलेगा, प्लस यहाँ पे देखो 2 रेस टू 1/2 इंटू 2, 2 रेस टू 1/2 इंटू 2 में 2 कैंसिल कर देंगे, क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्या मिलेगा 8, ठीक है ना, 8, 3 इंटू 2 कितना होना चाहिए बेटा 6, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 रेस टू 1/2, और यहाँ पे 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। नाउ 8 5 से कितना होना चाहिए 40, 8 5 से कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 6 रेस टू 1/2 का ही मतलब कितना होता है √6। अब देखो √6 है तो 6 को हम लोग किसी रूट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, 6 को हम ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, बट 2 भी रूट के बाहर नहीं आता है और 3 भी रूट के बाहर नहीं आता है, तो √6 इज करेक्ट, ठीक है। तो क्या आंसर मिला हमें, क्या मिला इसका √3 + 2 रेस टू 4 माइनस √3 माइनस √2 रेस टू 4 का जो आंसर है हमें कितना मिला है 40 मल्टीप्लाइड बाय √6। तो यहाँ पे आप लिख देना √3 + √2 रेस टू 4 माइनस √3 माइनस √2 रेस टू 4, इसके बराबर में आपको क्या मिल रहा है 40 मल्टीप्लाइड बाय √6 लिखिएगा।